जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको मेनली बताने वाला हूं डीमर्जर के बारे में। दोस्तों ये डीमर्जर नाम सुन के आपको नाम याद आएगा, मेनली वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। लेकिन आपको मैं पहले बता दूं दोस्तों, ये रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये निफ्टी 50 के और एफएमसीजी के जो टॉप कंपनी में से एक विद अ मार्केट कैप ऑफ 6 लाख करोड़ दोस्तों, उसका नाम है आईटीसी। तो दोस्तों आईटीसी का डीमर्जर होने वाला है, मेनली वो है होटल बिजनेस का। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में इसी से रिलेटेड आपको डिटेल पूरा बताऊंगा, और साथ में आपको और भी कुछ इस वीडियो में आपको डिटेल्स मैं बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने वीडियो के साथ। लेकिन उससे पहले चैनल पे नए हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने वीडियो के साथ। अगर दोस्तों आप रेगुलरली स्टॉक मार्केट को न्यूज़ को कवर करते हैं तो आपको पता होगा कि मेनली ये आईटीसी के डीमर्जर का खबर दोस्तों काफ़ी समय से सुर्खियों में है। दोस्तों मैं आईटीसी की बात करूं तो आईटीसी में कई सारे इनके सेक्टर्स हैं जिसमें ये काम करती है कंपनी। सबसे पहली कंपनी की बात करूं वो जैसे सिगरेट, जिसमें ये मार्केट लीडर है। दूसरे सेक्टर की बात करूं दोस्तों वो है एफएमसीजी। तीसरी सेक्टर की दोस्तों बात करूं वो है पेपर इंडस्ट्री, जिसमें आप जानते हो क्लासमेट नाम से जो ब्रांड आती है वो इन्हीं की है। और लास्ट में अगर दोस्तों और मैं बताऊं तो और भी कुछ सेक्टर है, जैसे मैं आपको बताऊं तो होटल इंडस्ट्री, और लास्ट में दोस्तों एक और सेक्टर है जिसमें काम करती है वो है आईटी सेक्टर। दोस्तों एक इतने बड़े चेन को दोस्तों मेंटेन करती है ये कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी। तो दोस्तों इसमें से बस ये होटल वाली जो सेक्टर है दोस्तों, इसको डीमर्ज करने की बात हो रही है। उस मैं आपको मेनली ये जितने भी सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं वो सारे डिसीजन दोस्तों एजीएम में लिए जाते हैं। तो एजीएम भी दोस्तों कंडक्ट होने वाली है अगस्त में, आपको उसका मैं पूरा डिटेल इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको उस आर्टिकल पे ऊपर लेके चलता हूँ। लेकिन दोस्तों आर्टिकल पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं आईटीसी जो है आप अभी अपने टॉप पे चल रहे हैं, मतलब 52 वीक हाई पे चल रही है दोस्तों। तो अगर मैं आपको बात करूं तो देख सकते हैं 5 दिन के रिटर्न की बात करूं तो देख सकते हैं लगभग 4% के आसपास का रिटर्न है। एक महीने की बात करूं दोस्तों तो देख सकते हैं लगभग 10% के आसपास का रिटर्न है। 10% के रिटर्न का आप मतलब समझ रहे हो दोस्तों, लगभग 1 लाख करोड़ की कंपनी वाली दोस्तों क्या अगर 10% बढ़ना मतलब लगभग 60,000 करोड़ का मार्केट कैप सिर्फ 10 दिनों में इनका बढ़ा है। तो चलिए दोस्तों और मैं आगे आपको बात करूं तो अगर मैं आपको इसके 52 वीक हाई को भी दिखाऊं तो वो भी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। वो है लगभग 497.70 के आसपास, जो दोस्तों आज ही इन्होंने क्रॉस किया, वो देख सकते हैं आप। और दोस्तों अगर मैं इसकी पी की बात करूं वो भी देख सकते हैं, एक हल्का सा एक्सपेंसिव पी है 31 के आसपास। लेकिन दोस्तों अभी जिस तरह का ये रनअप में है, अभी इसके लिए दोस्तों 50 का भी पी कम पड़ जाना है। और दोस्तों अभी भी अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ से डिस्क्लेमर, ये दोस्तों शेयर मेरे पास भी है, और मैं आपको जो आगे बोलने वाला हूँ कि अभी भी यहाँ से अगर आप इस शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका रिटर्न अभी भी यहाँ से लगभग 50% के आसपास बन सकता है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ उस आर्टिकल के ऊपर। आप ये आर्टिकल देख सकते हैं दोस्तों, वो है इकोनॉमिक टाइम्स का, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। और मतलब एक रिलायबल सोर्स से दोस्तों ये खबर आई है, और रिपोर्ट के जरिए दोस्तों खबर आई है। यू कैन टेक इट एज ए पिंच ऑफ सॉल्ट ऑल्सो। और देख सकते हैं कि आईटीसी एक्सपेक्टेड टू अनाउंस होटल मतलब बिजनेस डीमर्जर एज सून एज नेक्स्ट मंथ। रिपोर्ट खबर आ रही है। और दोस्तों मैं बताऊं तो देख सकते हैं आईटीसी इज एक्सपेक्टेड टू अनाउंस द डीमर्जर ऑफ इट्स होटल बिजनेस एज सून एज नेक्स्ट मंथ। कंपनी सीक्स टू अनलॉक इज वैल्यू, मतलब वैल्यू अनलॉकिंग करना चाहिए दोस्तों कंपनी। और अगर मैं दोस्तों ET नाउ मतलब इकोनॉमिक्स टाइम्स नाउ रिपोर्टेड दैट द कंपनी वुड कम अप विथ डीमर्जर प्रपोजल अहेड ऑफ इट्स AGM शेड्यूल्ड ऑन 12 अगस्त। तो समझ सकते हैं ये दोस्तों आप अपने इस कैलेंडर पे मार्क करके रख सकते हैं ये डेट को, वो है 12 अगस्त। मतलब दोस्तों इस कंपनी का AGM 12 अगस्त को ही शेड्यूल्ड है। मतलब उस जितने भी सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, सारे ये AGM में ही लिए जाते हैं। और अगर मैं आगे आपको लेके चलूँ दोस्तों देख सकते हैं एनालिस्ट सेड दैट द डीमर्जर वुड ट्रिगर ए फ्रेश रैली फॉर द स्टॉक विच वुड बी सोल्ड नियरली 50% दिस ईयर। तो दोस्तों 50% जैसा मैंने आपको बताया कि और यहाँ से वो अप हो सकता है। तो चलिए दोस्तों और मैं आगे आपको अगर लेके चलूँ देख सकते हैं हाई कैपेक्स वाली ये होटल इंडस्ट्री जो होती है नॉर्मली दोस्तों हाई कैपेक्स वाली इंडस्ट्री होती है, क्योंकि इसमें जितने भी होटल्स होते हैं वो नॉर्मली दोस्तों आपको पता होगा कि आईटीसी के ग्रैंड होटल जितने भी है वो सारे हाई कैपेक्स वाले और पॉश वाले इलाके में होते हैं मेनली दोस्तों। और इससे क्या होता है नॉर्मली कि जितने भी पॉश वाले इलाके में होते हैं वहाँ का लैंड एक्विजिशन प्राइस और जितने भी
इनके कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं सारे कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, इसलिए इसमें दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर वो ज़्यादा लगते हैं। और हाई कैपेक्स ऑन द होटल्स बिजनेस एंड द रेस्टोरेंट सल्फर्स रिटर्न में हैव कंसर्न फॉर द लिस्ट। तो देख सकते हैं कंपनी जो है वो अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर भी बनाने का कोशिश कर रही है। और अगर आगे मैं दोस्तों बताऊं, ये है सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपसे पता चलेगा कि ये कितना हाईली इंटेंसिव कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। देख सकते हैं द होटल कंट्रीब्यूशन जो है रेवेन्यू में वो 5% से भी कम है। लेकिन अगर मैं इसके कैपेक्स की बात करूँ, वो दोस्तों पूरे कंपनी मतलब पूरे ITC मतलब लगभग 6 लाख करोड़ की कंपनी के आसपास है दोस्तों। उसमें पूरे जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहे हैं उसमें से 20% के आसपास दोस्तों अकेले होटल इंडस्ट्री ले जाता है। मतलब दोस्तों अगर 100 रुपये का कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है या फिर कैपेक्स हो रहा है, उसमें से दोस्तों 20 रुपये जो है सिर्फ होटल इंडस्ट्री ही ले जा रही है। और दोस्तों अगर मैं जेफरीज की अकॉर्डिंग टू जेफरीज दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्शन इन सेगमेंटल कैपिटल एम्प्लॉयड वेर इन 22 जो होटल की वो है 22% शेयर है। मतलब दोस्तों पूरे होटल इंडस्ट्री का 22% शेयर जो है वो ITC के पास है। और अगर मैं आगे लेके चलूँ तो मार्च क्वार्टर में होटल बिजनेस के जो सेक्टर था उसमें बम्पर रिकॉर्ड रेवेन्यू जो ग्रोथ है वो 99% है, वो ईयर ऑन ईयर बेसिस में जो है 809 करोड़ के आसपास। और PBIT मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 205 करोड़ के आसपास दर्ज किया गया है अगेंस्ट लॉस ऑफ 29 करोड़ प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से। और प्रीवियस ईयर मतलब फिनेंशियल ईयर 23 में रेवेन्यू जो है वो 27 करोड़ के आसपास है। और एबिटा की बात करूँ मतलब कामकाजी मुनाफा जिसको आप हिंदी में बोल सकते हैं, वो है लगभग 800 करोड़ के आसपास। और दोस्तों अगर एज ऑफ मार्च 23 मतलब पिछले लास्ट क्वार्टर की बात करूँ, Q4 की बात करूँ, तो उसमें जो इनका इन्वेंट्री था जो मतलब स्टॉक या फिर इन्वेंट्री की बात करूँ, उनके पास कितने लोकेशन है वो लगभग 11,500 के आसपास इनका रूम है दोस्तों अक्रॉस 120 प्लस होटल्स। मतलब दोस्तों 120 होटल्स हैं इनके पास और 70 अलग अलग लोकेशन में है दोस्तों। और अब मैं अगर आगे आपको लेके चलूँ तो देख सकते हैं द कंपनी जो है वो हाई वॉलेटिलिटी रहती है। 10 ईयर CAGR की बात करूँ मात्र 9% का CAGR है दोस्तों। और जो 15 ईयर की बात करूँ वो मात्र 6% के आसपास रह गया है। और 40% जो एबिटा मार्जिन जो अब 4% रह गया है। जो दोस्तों एबिटा मार्जिन इनका पहले 4% के आसपास था, वो फिनेंशियल ईयर 15 में था, जो वो अभी कोविड के आसपास दोस्तों वो निगेटिव में चल गया है। और दोस्तों ITC जो है इनकी एसेट लाइट मॉडल में फिक्स होना चाहिए मतलब या फिर स्विच होना चाहिए, जिसके कारण इनका कैपेक्स जो है वो थोड़ा कम आए। तो चलिए दोस्तों, और मैं अगर आपको लेके चलूँ इनके तो फंडामेंटल पे आपको कुछ संदेह ही नहीं होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको दोस्तों कुछ इसके फंडामेंटल्स के ऊपर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, ये मेनली FMCG सिगरेट, FMCG अदर्स मतलब सिगरेट को छोड़ के और भी जितने हैं जैसे आशीर्वाद आटा देखते हैं वो सब इसमें है। होटल्स, पेपर बोर्ड, पेपर पैकेजिंग, एग्रीकल्चरल बिजनेस सारे में दोस्तों ये कंपनी है मेनली। और अगर इनके रेवेन्यू की बात करूँ तो 40% ऑफ द रेवेन्यू जो आता है वो सिगरेट से आता है। और अगर मैं दोस्तों और भी सारे अगर दिखाऊँ आपको तो सारे दोस्तों आपको अपने स्क्रीन पे ऊपर दे सकते हैं। और तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसके कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर आपको लेके चलता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं ये सारे फिगर जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस में मतलब Y ऑन Y बेसिस में है। रेवेन्यू की बात करूँ दोस्तों, पिछले साल से इस साल दोस्तों लगभग 10,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूँ वो भी देख सकते हैं लोग 25,000 करोड़ के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखूँ दोस्तों, मैंने अभी तक दोस्तों पहली ऐसी कंपनी देखी जिसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है पिछले साल से इस साल इंक्रीज़ होकर आया, मतलब दोस्तों 34% से 36% इंक्रीज़ होकर आया है। और नेट प्रॉफिट की बात करूं दोस्तों, वो भी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, वो लगभग 19,000 करोड़ के आसपास है। और EPS की बात करूं मतलब अर्निंग पर शेयर, वो 15.44 के आसपास है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, सेल्स ग्रोथ 17% के आसपास है, प्रॉफिट ग्रोथ 26% के आसपास है। CAGR की बात करूँ तो 1 ईयर CAGR 63% है। लेकिन यही दोस्तों मैं आपको जो बता रहा लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं 7% मात्र CAGR है। लेकिन यहाँ से भी दोस्तों आपको एक अच्छी रैली मिल सकती है। और एबिटा की बात करूँ या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूँ दोस्तों, वो देख सकते हैं 29% के आसपास है। और दोस्तों बैलेंस शीट में भी बात करूँ, देख सकते हैं आप लगभग 67,000 करोड़ के आसपास का दोस्तों इनके पास सिर्फ रिजर्व्स है। और अगर दोस्तों मैं इसकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या फिर बोरोइंग्स की बात करूँ, देख सकते हैं मात्र 3 करोड़ के आसपास है। मतलब एक दोस्तों मजाक ही यही, जिसके पास 67,000 करोड़ के आसपास का दोस्तों रिजर्व्स है, उनके लिए 3 करोड़ का बोरोइंग्स क्या ही करेगी।
और दोस्तों अगर मैं आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करूं, वो भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, वो लगभग 4880 करोड़, लगभग 5000 करोड़ के आसपास का दोस्तों इनके पास सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब दोस्तों लगभग 70 से 72 हज़ार करोड़ के आसपास का बस इनके पास इनके दोस्तों रिजर्व्स है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो समझ सकते हो दोस्तों कितनी ही अच्छी और वेल मेंटेन्ड कंपनी है और कितनी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाली कंपनी है। और दोस्तों इसमें आपको प्रोमोटर्स नहीं दिखेंगे, ये पूरी प्रोफेशनली मेंटेन्ड कंपनी है, मतलब एक जितने भी कोई भी बायसनेस के साथ नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है, जिसके कारण जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं दोस्तों ये सारे इनके फेवर में ही लिए जाते हैं। तो दोस्तों आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जैसा एनालिस्ट ने बता रहा है कि इसमें 50% की फर्दर रैली आ सकती है, तो क्या मुझे आप नीचे से कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये एक्चुअली में ये आएगी या नहीं, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो दोस्तों बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और लास्ट में जी हाँ दोस्तों, जय हिंद।